जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी। उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वॉल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा कर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। जहां एक तरफ उन्होंने बाबा साहेब को नमन किया, वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए राज्य भर में नई व्यवस्था लागू करने की महत्वपूर्ण घोषणा कर दी। अंबेडकर महासभा परिसर में सीएम योगी ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंच से कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां लगी हैं, हमारी सरकार उन मूर्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। इसके लिए बाउंड्री वॉल और छत बनाई जाएगी। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वॉल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस मौके पर भी मुख्यमंत्री योगी कांग्रेस पर निशाना साधने से चूके नहीं। उन्होंने 1923 का एक पुराना वाकया याद दिलाया, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था। इसी के जरिए सीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। बता दें कि सीएम की ये घोषणा इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि कई बार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आती रही हैं और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकारों पर सवाल उठाता रहा है। इसी वजह से राजनीतिक जानकार इसे मुख्यमंत्री योगी का चुनाव से पहले बड़ा दाव मान रहे हैं। फिलहाल योगी के इस ऐलान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज है। विपक्षी खेमे में हलचल और मायावती की तरफ से फिर तारीफ आने की अटकलें भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अंबेडकर की प्रतिमा सुरक्षा को बीएसपी लंबे समय से बड़ा मुद्दा बनाती आई है। अब देखना ये होगा कि ये ऐलान कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है और क्या ये राजनीतिक समीकरणों में कोई नई हलचल पैदा करेगा।